मौजूदा दौर में दुनिया एक साथ कई युद्धों से जूझ रही है। एक युद्ध रूस यूक्रेन में जारी है तो वहीं दूसरा युद्ध मिडिल ईस्ट में भड़का हुआ है। इन सब में से एक बात जो कॉमन है वो है अमेरिका की दखलंदाजी। दोनों ही युद्धों में अमेरिका सीधे तौर पर तो नहीं मगर पर्दे के पीछे से बेहद अहम रोल अदा कर रहा है। युद्ध को खींचने में अमेरिका अपने सहयोगी देशों के लिए बड़ी सप्लाई चेन बना हुआ है। यूक्रेन जैसा छोटा देश ताकतवर रूस के सामने 2 सालों से भी ज्यादा समय से टिका हुआ है। इसमें अमेरिका मजबूत ढाल बना हुआ है। यही वजह है कि रूसी सेना को यूक्रेन पर जीत दर्ज करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इजरायल हमास युद्ध में भी अमेरिका इजरायल को हर संभव सहायता दे रहा है। हाल में हमास पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया के ईरान में संदिग्ध हालातों में मौत हुई है। इस हत्याकांड के पीछे इजरायल का हाथ माना जा रहा है। इस पर अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अगर इजरायल पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। If Israel is attacked, we certainly will help defend Israel. You saw us do that in April. You can expect to see us do that again. But we don't want to see any of that happen. We're going to work hard to make sure that we're doing things to help take the temperature down and address issues through diplomatic means. ऐसे बयानों से साफ है कि अमेरिका की मौजूदा दौर में कई देशों के साथ तनातनी जारी है। ऐसे में अमेरिका पर हर वक्त हमले का बड़ा खतरा मंडराता रहा है। इसी के मद्देनजर अमेरिकी रक्षा रणनीति की समीक्षा करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की ओर से एक पैनल बनाया गया था। इसका काम अमेरिका के सैन्य ताकत की जांच और कमियों को उजागर करना था। इसकी करीब 100 पन्नों की रिपोर्ट अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के गहराते संकट को उजागर करती है। बताया जाता है कि हर 4 साल में अमेरिकी कांग्रेस देश की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति की समीक्षा के लिए बाहरी एक्सपर्ट्स की मदद लेती है। इस रिपोर्ट में अमेरिका के लिए डरा देने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में कोई बड़ा युद्ध लड़ने की संभावना बीते 80 सालों में अब सबसे ज्यादा है। अमेरिकी सेना युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका आखिरी बार बड़े युद्ध के लिए शीत युद्ध के दौरान तैयार हुआ था, जो कि 35 साल पहले खत्म हुआ है। मगर अमेरिका आज की डेट में युद्ध के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा आयोग ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन को कड़ी फटकार भी लगाई है। वह पेंटागन कांग्रेस को बहुत भेदभाव वाला मानता है। कई सांसद चीन, रूस और मिडिल ईस्ट के देशों के खतरे से निपटने में बहुत लापरवाह रहे हैं। इस पर कैलिफोर्निया की पूर्व डेमोक्रेटिक कांग्रेस जेन हरमन ने कहा, सार्वजनिक जागरूकता निराशाजनक है। अमेरिका की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। अमेरिका को कहीं अधिक खतरनाक दुनिया का सामना करना पड़ रहा है, जहां प्रतिस्पर्धा या तो रूस से या फिर चीन से मिल सकती है। अमेरिका के कई विरोधी अब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस मुकाबले अमेरिका उतना मजबूत नहीं हुआ है। जनता या तो अमेरिका के सामने वाली चुनौतियों से अनजान है या प्रतिक्रिया देने के लिए अनिच्छुक है। बता दें कि आखिरी रिपोर्ट साल 2018 में आई थी। इसमें हर साल रक्षा बजट को 3% से 5% तक बढ़ाने की सिफारिश की गई थी, जिसे अब तक अमेरिका ने हासिल नहीं किया है। ऐसे में साफ है कि अमेरिका को आने वाले दिनों में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने पर काम करना पड़ेगा। तो वहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छिड़े युद्ध में अपनी दखलंदाजी से परहेज करना पड़ेगा। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के पास खुद का इजरायल जैसा आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम होगा।